आगे बढ़ते हैं। टोंक जिला कारागृह में 23 बंदियों की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है, जिनमें से 17 बंदियों को जेल प्रशासन ने पुलिस और प्रशासन को बताए बिना जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिससे जेल प्रशासन और डॉक्टर्स की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो गए। ये 17 बंदी संगीन मामलों के अपराधी हैं। जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। सीओ सिटी चंद्र सिंह रावत ने बताया कि 17 बंदी अस्पताल में भर्ती हैं, 3 बंदी टोंक जेल में हैं, जबकि बाकी 3 बंदियों को कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा शिफ्ट किया गया है। तेईस कैदी चित्तौड़गढ़ जेल से यहाँ टोंक जेल के अंदर रेफर किए गए थे। उसमें से ये पिछले 2 दिन से ये भूख हड़ताल पे चल रहे हैं। उनकी भूख हड़ताल पे चलने की इनकी डिमांड थी कि भाई हमें वहाँ से क्यों लाया गया, वहीं छोड़ा जाए। भूख हड़ताल को मद्दे रखते हुए यहाँ अचानक आनन फानन में 17 मुलजिमों को, जो एनडीपीएस के हैं, जिनकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है, इस तरह के संगीन अपराध के जुर्म के मुलजिमों को यहाँ रेफ़र किया गया जेल प्रशासन और डॉक्टर द्वारा। ना तो पुलिस को नॉलेज में डाला गया, ना प्रशासन के नॉलेज में डाला गया है। और अचानक हमें पता चलने पर एसपी साहब ने रात को 11:30 बजे हमें हॉस्पिटल भेजा। हम लोगों ने यहाँ आकर के राज्य सरकार की जो कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए उनको अलग अलग बेड पर करवाया और इनको दिखाया गया। तो आपको पूरा मामला बता दें कि टोंक जिला कारागृह में 23 बंदियों की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है, लेकिन बड़ी बात यहां यह हुई कि 17 बंदियों को जेल प्रशासन ने पुलिस और प्रशासन को बिना कोई पहले सूचना दिए, बिना वहां पे पुलिस की तैनाती के उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिससे कि जेल प्रशासन और डॉक्टर्स की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि ये कोई आम अपराधी नहीं है, ये संगीन अपराधों में संलिप्त वो मुजरिम है जिनको किसी बिना सुरक्षा के या पुलिस की तैनाती के कहीं भर्ती करवाना बिल्कुल भी उचित नहीं था, सेफ नहीं था। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के साथ। मनोज, आखिर ऐसा क्यों किया गया? जेल प्रशासन ने पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना क्यों नहीं दी और बिना पूरा सूचना के उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया? बिल्कुल ज्योति, बताना चाहूंगा, जेल सुप्रीडेंट और जेल प्रशासन, साथ ही जेल में जो कार्यरत चिकित्सा कर्मी हैं, उनकी भी भूमिका इसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है। उनके भी कार्य शैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बिना पुलिस और प्रशासन को बताए 17 संगीन जो बदमाश हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जेल से अस्पताल की दूरी भी करीब 2 किलोमीटर है। इसके अलावा अस्पताल में जहां भर्ती किया गया है वहां भी कोई ना कोई वारदात हो सकती थी। बिना पुलिस के पहरे के उनको यहाँ अस्पताल में शिफ्ट नहीं करना चाहिए था। जैसे ही जिसकी सूचना जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश को लगी तो उन्होंने तुरंत आनन फानन में वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और उनकी कड़ी जो सुरक्षा है वो की जा रही है। साथ ही चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन सभी को यहाँ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, और अगर अस्पताल में भर्ती कराना भी पड़ा तो उसको इसकी जो सूचना है पुलिस और जिला कलेक्टर को क्यों नहीं दी गई। ये भी सवाल हैं जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। साथ में एक बात और निकल कर आई है कि जो जेल में चिकित्सा कर्मी तैनात है उसकी भी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है। पूर्व में भी कई ऐसे मामले आने बताया जा रहा है कि जो पूरी तरह से शारीरिक रूप से सक्षम कैदी है उसको भी अनफिट बताकर अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। ज्योति, मनोज, सवाल यहाँ ये भी कि 23 बंदी ये भूख हड़ताल पर आखिर क्यों बैठे थे, क्या इनकी मांगे हैं? जी बिल्कुल ज्योति, बताना चाहूंगा, जैसा कि जानकारी हो पाई है, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद करीब 23 जो बंदी हैं चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह से टोंक जिला कारागृह में शिफ्ट किए गए थे और इनकी ये मांग थी कि हमको जो चित्तौड़ ही वापस जेल में भेजा जाए या टोंक नहीं रखा जाए। जिस मांग को लेकर ये गत 3 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। काफी प्रयास यहाँ जिला प्रशासन द्वारा किए गए थे। कल भी जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल द्वारा जो तहसीलदार हैं उनको जेल भेजा गया था और इन तहसीलदार ने और सीओ चंद्र सिंह ने काफी इनसे समझाइश की थी सभी बंदियों से कि आपकी जो मांग है उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है, लेकिन आप भूख हड़ताल इस तरह ना करें और खाना खाएं। इनकी सबकी जो मांग है वो यही है कि इन्हें टोंक जिला कारागृह से चित्तौड़ जिला कारागृह भेजा जाए। जी ज्योति। मनोज, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खबर, जिस तरह से एक बड़ा मामला ये कि बाकी 3 बंदी अलग अलग जेल भेजे गए हैं, लेकिन 17 बंदी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि 3 दिन से भूख हड़ताल पर थे 23 बंदी और जिनकी तबीयत बिगड़ी उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।